नमस्कार दोस्तों। ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में दिनेश महावर। आज बात करने वाले हैं मौर्य वंश की। क्लास 10th बुक में से ही आपको जो रीड के सिलेबस में इंक्लूड किया गया है उसके हिसाब से ही हम आज वीडियो को आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आप ध्यान से देखिए, हर क्वेश्चन मैं आपको बताता चलूँगा कि कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है और कहाँ पर क्वेश्चन आने की चांसेस ज़्यादा हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का मौर्य वंश के बारे में। मौर्य वंश के बारे में बात करते हैं। तो मौर्य वंश में सबसे पहले आप देख लीजिए मौर्य वंश की स्थापना। मौर्य वंश की स्थापना कब हुई? तो मौर्य वंश की स्थापना ईसा पूर्व 326 ईसा पूर्व में लगभग मगध के राज सिंहासन पर नंद वंश का शासन हुआ करता था। और यहीं पर जो एक विलासी राजा घनानंद था वह सिंहासन रूढ़ था, मतलब सिंहासन पर घनानंद का शासन था। इस मगध पर घनानंद का शासन था 626 ईसा पूर्व के लगभग। लेकिन क्या हुआ, एक उनके हत्याचारों से पूरा भारत परेशान था। और भारत में देखिए, भारत में और सिकंदर और आने वाला था। इस कारण से सिकंदर के आक्रमणों से बचने के लिए जो हम कौटिल्य था, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से ही इस घनानंद को पराजित करके वहां पर मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो यह आपको बात याद रखनी है। मौर्य वंश की स्थापना कब हुई देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है। इस बात को नोटिस कर लीजिए आप। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की है। मौर्य वंश की स्थापना की है चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल कब माना जाता है? 322 से 298 ईसा पूर्व में। 322 से 298 ईसा पूर्व में मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल माना जाता है। यहाँ पर से क्वेश्चन आ सकता है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का क्या नाम था? तो चाणक्य था। और चाणक्य की सहायता से ही अंतिम जो शासक था मगध का, घनानंद, उसको पराजित करके 25 वर्ष की आयु में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। और जो 305 ईसा पूर्व में तत्कालीन यूनानी शासक था सेल्यूकस निकेटर, उसको भी पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर के साथ में क्या करा था, एक समझौता कर लिया था। और समझौता के अंतर्गत जो 305 ईस्वी में जो तत्कालीन शासक था सेल्यूकस निकेटर, यूनानी शासक, उसको पराजित किया था। और एक संधि हो गई थी उन दोनों के बीच में। सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य, इन दोनों के मध्य संधि होने के बाद में सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को 500 हाथी उपहार के रूप में या दहेज के रूप में दी थी, क्योंकि सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में करवा दिया था। इसके बाद आपको देखते हैं, बताते हैं, इन्होंने अपने अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध क्षेत्र दे दिया था। और सेल्यूकस निकेटर की अपनी पुत्री, जिसका नाम हेलेना मिलता है इतिहास में, उसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में करवा दिया था। और एक जो दूत था मेगस्थनीज, उसको दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेज दिया था। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी विशाल सेना के साथ में आक्रमण किया था। इस कारण से काबुल, हेरात, कंधार, बलूचिस्तान, पंजाब, यमुना, मैदान, बिहार, बंगाल, गुजरात, इन सभी क्षेत्रों को जीत लिया था। और मौर्य वंश की स्थापना कर दी थी। और दक्षिण भारत तक इन्होंने अपने अभियान जारी रखे। और वृद्धावस्था में ये क्या हुए थे, भद्रबाहु, जो इनके जैन गुरु थे, उनकी दीक्षा के कारण भद्रबाहु से दीक्षा लेकर जैन धर्म की। और बात करते हैं आगे। 298 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य श्रवणबेलगोला, कर्नाटक, मैसूर में उन्होंने उपवास करके अपने शरीर को त्याग दिया था। तो संक्षिप्त में आपको बताते थे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य जो चाणक्य की सहायता से घनानंद को पराजित करके मगध का शासक बन गया था और मौर्य वंश की स्थापना की थी। मौर्य वंश की स्थापना के बाद में उसका सामना सेल्यूकस निकेटर से हुआ। और सेल्यूकस निकेटर को क्या कर दिया, उन्होंने पराजित कर दिया। और पराजित करने के बाद सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य क्या हो गई थी, समझौता हो गया था, संधि हो गई थी। और सेल्यूकस निकेटर ने उन्हें 4 राज्य दहेज में दिए। और सेल्यूकस निकेटर को भी चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी उपहार के रूप में दिए। और चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह किसके साथ में हुआ? सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना के साथ में हुआ। उसके बाद अंतिम समय में उन्होंने जैन मुनि भद्रबाहु की सहायता से 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला, कर्नाटक में उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। और उसके बाद में अपने पुत्र बिंदुसार को राज्य संभलाकर वह श्रवणबेलगोला में अपने शरीर को त्याग दिया था। ठीक है, यहाँ तक आपको कैसा लगा है? लाइक और अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।